बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से 5 चीज़ें जो 2026 में आपको बनाएंगी करोड़पति। इसके हवाले से बात करेंगे। 5 स्टेप्स टू बिकम करोड़पति इन 2026 के हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी किस्मत का सैयारा, औलाद की नवाजिशात का सैयारा, कारोबार को भरपूर चलाने वाला सैयारा, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा। यानी इतनी सारी क्वालिटीज़ के साथ इस सैयारे के साथ आपका लिंक बनता है। नॉलेज का भंडार आप लोग होते हैं, बहुत ही नॉलेज का होना, पावर बैंक, किसी भी टॉपिक पे घंटों आप बात कर सकते हैं। काइंडली हार्टेड होना, यानी कि दूसरों का दर्द दिल में रखना, किसी को मुश्किल में तकलीफ में ना देख पाना, ऐसा आपके अंदर मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। आप लोग बहुत ही निडर होते हो, किसी से सिर्फ अल्लाह से डरते हो, अपने रब जिसको आप मानते हो उससे डरते हो, लेकिन किसी आम आदमी से डर जाना, कोई आपको डोमिनेट कर जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आप किसी के आगे झुकते नहीं हो और अपनी इस बात पे अड़े रहते। हर काम में आगे रहना, दूसरों की मदद करना, ये भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। हर काम को आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई चीज़ के लिए आप लोग वैसे मना तो नहीं करते हो, लेकिन हर काम को आसानी से कर लेना, अगर नहीं भी आता हो तो उसको सीख कर उसमें महारत हासिल कर लेना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। क्योंकि आप लोग फायर साइन हो, जल्दी से हाइपर हो जाना, ब्लास्ट हो जाना, एकदम से एक्सप्लोड कर देना, बहुत गुस्सा आ जाना, एकदम अपने से ही नहीं संभाले जाते, 10 लोग भी नहीं संभाल सकते, ऐसा गुस्सा आना, ऐसा बहुत देखा गया है। इसकी वजह से अक्सर आपकी कम्युनिकेशन का ख़राब हो जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरार पड़ जाना, या लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स, माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से अनबन, बहन भाई से लड़ाई झगड़े, बॉसेस से या सीनियर से आपके जो है वो आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, जूनियर से लड़ाई झगड़े हो जाना, ऐसे फिर मामला बनते हैं। यानी कि ये गुस्सा आपके कंट्रोल में अगर आ गया तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप संभाल सकते हो। आपके दोस्त यार बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा एक बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता, लेकिन जितने भी होते हैं वो ऐसे जो काम आने वाले, जो इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, वक्त पर आपके काम आए, ऐसे दोस्त आप बनाना पसंद करते हो। आपको घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, यानी समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, या फिर किसी तरह पहाड़ी इलाकों में नेचर से करीब होना, यानी हर तरह से घूमने फिरने का मौका आप ज़ाया नहीं होने देते। ज़्यादातर आपका डीप नॉलेज के अंदर आपका एक महारत बनती है, यानी कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री की फील्ड में चले जाओ, या गुप्त नॉलेज जिसे कहा जाता है, इसके अंदर चले जाओ, तो इसमें अपना नाम बना सकते हो। यानी कि राज के ऐसे इल्म, इनको जानना, इसमें महारत हासिल करना, इसका बड़ा शौक आपको रहता है। बेशक आपको नहीं पता हो क्या ऐसा है, लेकिन जब आप इस फील्ड में कूदते हो तो इसमें माहिर भी हो सकते हो। मज़हब से आप लोग बहुत करीब होते हो, मज़हब यानी आप कहीं कभी ना कभी कनेक्टेड होते हो अपने रब से, अपने मानने वाले, अपने अपने जिसको आप मानते हो उससे कनेक्ट होना। तो और इबादत बंदगी का करना, तस्बीह साथ में रखना, तस्बीहात का पढ़ना, ऐसा बहुत, यानी हर तरह से मज़हब से चूँकि करीब होते हो तो ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ भी बहुत, जद्दोजहद तो आप करते हो, मेहनत आप करते हो, लेकिन आपको उसका फ़ायदा भी मिलता नज़र आता है। बहुत ही हुनर पसंद और हुनरमंद भी आप लोग होते हो। आपको कोई टैलेंट आपके अंदर, छुपा टैलेंट, उसको पॉलिश करके उससे पैसे कमाना, यानी आपके अंदर बिल्ट इन कुछ टैलेंट्स हैं जो वक्त के साथ साथ आपको पता लगता है और उससे फिर आप पैसा भी कमा सकते हो, उसमें महारत भी हासिल कर सकते हो। टेक्निकल फील्ड में स्पोर्ट्स से जुड़ के बहुत ऐसे टैलेंट आपके अंदर होता है, कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, इन तरह, यानी कि जो डिजिटल या टेक्निकल चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, इसमें आपका दिमाग बड़ा चलता है। आपके लव रिलेशंस के अंदर अक्सर औकात आप प्रॉब्लम्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, इको क्लैशेस, पैकअप पे चले जाना, फिर पैचअप पे आ जाना, या फिर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाना, ऐसे कुछ मामला चलते रहते हैं। इवन अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, पति पत्नी के रिश्ते के अंदर भी आर्ग्यूमेंट्स का होना, बिला वजह के लड़ाई झगड़े होना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। आपकी इल्हामी ताकतें उरूज पर होती हैं। आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा तजुर्बा किया हो कि आने वाला खतरे खतरे से पहले आप बच गए हो, यानी खतरे में कहीं पैसा लगा रहे हो, आप रुक गए हो, आपने नहीं लगाया और पैसा बच गया हो, या कहीं जाते हुए कोई एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे कोई हादसा होने वाला हो, उससे आप बच गए हो, पहले पता चल गया, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। क्योंकि सैजिटेरियस के अंदर ये चीज़ एक मौजूद है, जो कभी ना कभी इसको पता ज़रूर चलता है कि ऐसी इल्हामी ताकतें अल्लाह ने उसको दी हैं कि वक्त से पहले खतरे को भांप लेना, कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचाना है, कोई बंदी आपको नुकसान पहुंचाना है, उसका मालूम पड़ जाना, यानी इंटेंशन, क्या इंटेंशन लेके कोई आया है, कोई नेगेटिव चीज़ें लेकर आया है जो आपको आगे नुकसान पहुंचाने वाले, तो इसका पहले से मालूम पड़ जाना, ऐसा भी आपके अंदर ये एक चीज़ मौजूद है जिसे हम इल्हामी ताकत या इंट्यूटिव पावर्स कहते हैं। यानी आप किसी को भी पहचान सकते हो, अगेन कि कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई आपका नुकसान करने वाला है या फ़ायदा करने वाला है, इसका मालूम पड़ जाना वक्त से पहले, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है।
एक बात याद रखिएगा, 2026 में अगर आप 25 साल की उम्र, यानी आपकी उम्र 25 साल या उससे ऊपर है, 60 70 80 90 35 40 जो भी था, लेकिन 25 से ऊपर है, तो आप समझ लें आपको सुपर गोल्डन पीरियड शुरू है। यानी 25 साल से ऊपर आप दाखिल हो रहे, तो इस दौरान में यानी 25 साल से 40 साल वो उम्र होती है जिसमें अच्छा पैसा दिखना शुरू होता है, पैसा जोड़ना शुरू होता है, इन्वेस्ट सेविंग करना शुरू होते हो। लेकिन उसके बाद 40 साल के बाद बड़ी प्रॉपर्टी ले लेना, कोई गाड़ी दुकान मकान ऐसा कुछ ले लेना, इन्वेस्टमेंट कर लेना बड़ी अमाउंट में, ऐसा यानी कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं आप लोग 40 साल के बाद नजर आते हो, बड़ी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद खरीद लेना, ऐसा भी आपका मुमकिन हो जाता है। यानी इतना पैसा आपको 25 साल के बाद देखने को मिलता है। 25 साल से पैसा जोड़ लेते हो, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना। इवन बहुत लोगों की तो शादियां भी, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके रिश्ते नहीं बन रहे तो शादी के योग भी इस 25 साल से 40 साल के दरमियान बनते नजर आते हैं। औलाद का होना, दूसरी औलाद का होना, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, कोई देरी ना ख्वाहिश, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी आप करना चाहते थे और वो पूरी हो जाना, ऐसे कुछ मामला। आपकी कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, आपके सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ जाना, इस तरह के मामला आपके होते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना आगे चल के, जैसे 40 के बाद प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई बड़े बिजनेस में एंटर होना और उसमें अच्छा पैसा बनाना, बैरनमुल जाके वहाँ नोट छापना, या यूँ कहना कि बैरनमुल जाके वहाँ अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देना, ऐसा भी अक्सर आपको इसी ड्यूरेशन में नज़र आता शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर ऐसे हुआ है, आपने 25 साल से 40 साल की उम्र गुजार दी है, अभी आप उससे बड़ी उम्र के हो गए हो, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। या इस दौर को आपने देखा कि अच्छा पैसा आना शुरू हुआ, तो वो कौन सी ड्यूरेशन थी, वो भी शेयर कीजिएगा कि आपने जिसमें अच्छा पैसा बनाया। या अगर आप इससे पहले हो, अगर आप 20 साल के हो, 18 साल के, तो मे भी आपको इंतज़ार करना पड़े। लेकिन अच्छा पैसा देखने का यही ड्यूरेशन है कि 25 साल से 40 साल की उम्र में ये पैसा जोड़ना शुरू हो जाएगा। अब हम उन जोड़ेक्शन के बारे में बात करेंगे जो 2026 को ख़राब करेंगे। 2026 शुरू हो चुका है, तकरीबन आधे से ज़्यादा जनवरी जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको होशियार रहना है। इन जोड़ेक्शन, ये जोड़ेक्शन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में होंगे। अगर ये जोड़ेक्शन जो हम आपको बता रहे हैं आपकी लाइफ में कहीं भी हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, इवन कोई भी हो, अगर इस जोड़ेक्शन से, तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताना। क्योंकि इन ये जो जोड़ेक्शन हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने माजी में भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाया होगा। कहीं आपके पीठ पीछे वार करना, आपके खिलाफ साजिशें करना, मेहनत आप कर रहे हो, सहरा इनके सर बनना, यानी कि मेहनत आप करो और इनको फ़ायदा हो जाना, ऐसा आपने देखा हो। आपकी लेग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपके बदतरीन कंपटीटर्स, आपके राइवल्स, आपके घर के अंदर फसाद डालने वाले, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े कराने वाले, इन्हीं जोड़ेक्शन में से कहीं ना कहीं होंगे। यानी कहने का मतलब, अगर ये जोड़ेक्शन है, ये जोड़ेक्शन वैसे बुरे नहीं है, लेकिन आपके इंटरेक्शन में आकर ऐसे हो जाते हैं कि आपको पैर पड़ पड़ के इनसे काम करवाने पड़ेंगे, आपसे बहस करना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, आपको बीमार कर देना, कुछ ऐसे हालात आपके इनके साथ बनते नजर आएंगे। सबसे पहला जोड़िक साइन है तुला राशि। तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, 36 का आंकड़ा आपके लिए रहेगा। आपने अब देखा होगा, हालांकि लिब्रा वैसे बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जोड़िक साइन का ये दुश्मन बन के फिरता है। यानी कि ज़्यादातर हमने देखा है कि 12 जोड़िक साइन में से सबसे ज़्यादा अगर कोई दुश्मन जोड़िक साइन किसी का है, तो वो लिब्रा है। लिब्रा से आसानी से दुश्मनी हो जाना, यानी कि आपके, एक तो आप एक दूसरे के काम नहीं करोगे, एक दूसरे की चुगली लगाना, एक दूसरे के बैक बाइटिंग करना। 2026 को अगर बदतरीन बनाना है, तो आप इनके साथ काम करके देखो, आप इनके साथ कारोबार करके देखो, इनको एम्प्लॉयज़ के तौर पे अपनी कंपनी में नौकरी दे के देखो। यानी आपका काम वक्त पे ना होना, आपका कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराना और इनकी तरफ से पूरा ना हो, ऐसा फिर होता हुआ नजर आएगा। आप परेशान रहोगे, टेंशन डिप्रेशन में रहोगे, बीमार हो जाओगे, बहस करना, इनके साथ अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद है वृषभ राशि यानी कि टॉरस, बुर्ज सौर। ये भी 36 का आंकड़ा। आपका दुश्मन हो सकता है, अच्छा दोस्त नहीं बनेगा, आपका वेल विशर नहीं हो सकता है। पीठ पीछे खंजर मारना, एक दूसरे की आप लोग बुराई करोगे, लेग पुलिंग करोगे, सियासत में घसीटोगे एक दूसरे को, काम पे वक्त पड़ने पर काम ना आना, या आपके एम्प्लॉयज़ के तौर पे तो वहाँ आपको धोखा दे जाना, या आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने में देर लगाना, डिले कर देना, ऐसा फिर मामला बनेगा। आप 2026 में नाकामयाबियों के साथ रहोगे अगर इन ज़ोडिएक साइन के साथ रहते हो। क्या करना चाहिए ये भी बता देते हैं, यानी कि हम आखिर में बता दें, क्योंकि बहुत सारे ज़ोडिएक साइन ने शायद ये पोर्शन नहीं देखा हो, तो इसके लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि क्या करें कि आप इनके साथ रह भी सको और आपको बड़ा नुकसान भी ना उठाना पड़े। और तीसरा ज़ोडिएक साइन है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जल्दी। ये भी 36 का आंकड़ा। अनकम्पेटेबल अनकम्फर्टेबल, वेल विशर तो आपके 2026 में नहीं हो सकते, लेकिन हाँ अच्छे दुश्मन हो सकते हैं। आपस में दुश्मनी निभाना, आपस में एक दूसरे के पीठ पीछे खंजर मारना, या यूँ कहना चाहिए कि साजिशें करना, ऐसा बनेगा। यानी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे जब आपको ज़रूरत होगी। आपके एम्प्लॉयज़ के तौर पे आपके प्रोजेक्ट्स को डिले करके देना, या देर से काम करना, या बड़ी आपको शिकायतें इनके साथ रहेंगी। कारोबार भी अगर इनके साथ करते तो कारोबार का ज़्यादा चल ना पाना,
या बड़ा नुकसान उठा लेना उस कारोबार में, फिर ऐसे मामला आपके बनते हुए इनके साथ नजर आएंगे। अब वो चीज़ें बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि इन 3 ज़ोडिएक साइन के स्पेल से आप बच सको। यानी आपकी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते में है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, फिर आप क्या करोगे, आपके बच्चे हैं, फिर आप क्या करोगे, आपके माँ बाप है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ कर सकते हो, अंधा एतमाद नहीं करना। अंधा एतमाद करके अपना खुद का टेंशन बढ़ाओगे। अंधा एतमाद करना, बगैर सोचे समझे इनको पैसा दे देना, यह हिसाब किताब ही ना रखना कि आपने उनको चाहिए था 1000 रुपये, आपने 5000 दिए, फिर वो 4000 कहाँ गए, वापस मिले नहीं मिले, आपने हिसाब ही नहीं लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई बहन क्यों ना हो, लेकिन आपको थोड़ा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, इवन वाइफ हो, हस्बैंड हो। और दूसरा ये कि इनको अपनी कमज़ोरियाँ कभी नहीं बताना। अपनी लाइफ में कभी भी आपके लाइफ में है और कभी अलग हुए तो फिर ये आपके दुश्मन बन सकते हैं। आप अपनी कमज़ोरियाँ बता दोगे, अपनी राज की बातें, अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर करोगे, कभी ना कभी वो आपके दुश्मन को बता देंगे, या फिर खुद उन चीज़ों को लेके आपको ब्लैकमेल करना, फिर ऐसा बनेगा। इन चीज़ों को अगर आप करते हो, कभी लाइफ में आपको जो टेंशन डिप्रेशन इनको लेके नहीं होगी। आपको कभी भी बुरे वक्त को आप नहीं देखोगे इनकी वजह से। हमेशा आप जो इनके साथ रहकर भी काम करोगे और इनके जो नेगेटिव चीज़ें वो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकेंगी। आप ये कर रहे हो, ये आपको पता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एहतियात कर रहे हो। ट्रस्ट का मतलब है कि आप अगर पैसे दे रहे हो तो उसका हिसाब ले रहे हो। आपने क्रेडिट कार्ड दिया तो बाकी का पैसा जो इसमें बचना चाहिए वो कहाँ गया, ये सब पूछना, इस तरह की चीज़ आप करो। आप उन पे चेक लगा रहे हो, तो ये चीज़ ऐसे करना कि उनको ना पता लगे, लेकिन आप भी सेफ जोन में रहो कि आपके साथ कोई बड़ा धोखा ना हो, कोई बड़ा फ्रॉड ना हो सके। आपका पैसा बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आप पैसा जुड़ रहा है। जो पैसा आप कमा रहे हो वो पैसा कहीं लगा सकते हो, क्योंकि पैसा आप फजूल खर्च नहीं कर रहे। आप इन ज़ोडिएक साइन के चक्कर में अपना पैसा किसी गलत जगह लगवा के, कोई गलत कंपनी में लगा के, जहाँ पैसा डूब जाए, जहाँ कंपनी भाग जाए, ऐसी चीज़ों से आप बच जाओगे। आप बड़े नुकसान से बच जाओगे। आप पैसे अपना जोड़ते हुए और पैसे बढ़ाते हुए 2026 में नजर आओगे। अब हम बात करेंगे उन स्टेप्स के बारे में जिनको करके आप हर लिहाज से करोड़पति बन सकते हो, अच्छा पैसा जोड़ सकते हो। अदरवाइज इसका उलट करके जो पैसा है वो भी चला जाएगा और आप फिर बैंक करप्ट हो सकते हो, या बैंक अकाउंट आपका खाली हो सकता है। कभी कभार आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, हद से ज़्यादा अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लेना, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती है। आपके बॉसेज या आपके बड़े भाई या बड़ी बहन या आपके माँ बाप आपको कोई टास्क दे, कोई चीज़ दे कि ये आज करना है, आज की तारीख में ये फ़ोटो कॉपी करवा लो, आज की तारीख में ये चीज़ें ले आओ, और आप नहीं लेकर आते क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, या फिर आप स्क्रीनिंग का टाइम दे रहे हो। आप किसी वजह से अपने आप को बिजी रखे और उन चीज़ों में आप भूल गए कि बड़े भाई ने क्या काम दिया था, बॉसेस ने क्या बोला था, प्रोजेक्ट कब सबमिट कराना था, ये सब भूल कर अपने कामों में लग जाना, ये आपके मामला बिगाड़ता है। क्योंकि आप कोई कमिट कर लेते हो, आपने कोई ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई बड़ी जिम्मेदारी ले ली ऑफिस के अंदर कि ये टास्क मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं करूंगा और मैं करूंगी, और बाद में पता चला कि आपको फिर बॉसेस की सुनना पड़ी क्योंकि आपने वो कर नहीं पाए। बॉसेस का टॉन्ट सुनना, उनका क्रिटिसाइज करना फिर बड़ा भारी पड़ता है। बाज़ वक़्त आप जॉब भी छोड़ देते हो इस वजह से। लेकिन कोशिश करो कि इन चीज़ों से बच के ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जितना आप ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कोई ज़िम्मेदारी लेने से पहले सोचो कि क्या ये ज़िम्मेदारी मैं कर सकूँगा, कर सकूँगी? क्या ये मैं ये चीज़ें मुझे आती हैं? अगर आती ही नहीं है और आप उसको लोगे तो फिर आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक और चीज़ है आपका पेशेंस लेवल का खो देना। आप बाज़ औक़ात छोटी-छोटी बात पे आपका पेशेंस लेवल, सब्र का दामन खो देना, कोई बात बोल देना मुँह से, कोई ऐसी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो जाना, कुछ ऐसा बोल देना जो आपके लव लाइफ़ को, आपके मैरिड लाइफ़ को बुरा कर दे, यानी लड़ाई झगड़े हो जाए, माँ-बाप से बदतमीज़ी, बहन-भाई से अनबन हो जाए। यानी कुछ ना कुछ बॉसेस से लड़ जाना, सीनियर से अनबन हो जाना, आपकी ज़बान की वजह से। यानी कि आप एकदम से पेशेंस खो देते हो और फ़ौरन से बोल देना, हाज़िर जवाबी का मसला रहता है कि फ़ौरन से बोल देना, ये सोचे समझे बगैर कि किसको बोल रहे हो। तो ये एक कमज़ोरी है। आप किसी से बोलते हो लेकिन बगैर सोचे समझे कि किससे कब क्या कैसे बोलना है, ये चीज़ सोचे बगैर आप बोल देते हो, और इसकी वजह से आपके मामला बिगड़ जाते हैं। आपको कोई क्लाइंट का चला जाना और उससे फिर आपके कांटेक्ट ना होना है, फिर ऐसे बनता है, फिर बॉसेस का नाराज़ हो जाना, घर के अंदर हालात का ख़राब हो जाना, वो इसी पेशेंस लेवल को खोने की वजह से बनते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी चल रहा है, तो इसमें तो बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा होते नज़र आती हैं। ऐसे फ्रॉड्स ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं, ऐसी चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, पॉसेसिवनेस बढ़ जाना, ये चीज़ें ज़्यादा होते हुए इस 2.5 साल के आपको ड्यूरेशन में होते हुए नज़र आएंगी। क्योंकि आप लोग फायर साइन होते तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, एक्सप्लोड हो जाना, ये चीज़ें आपके काम बिगाड़ते हैं। अचानक से गुस्सा हो गए तो गुस्से होकर आपने किसी कुलीग को भी कुछ बोल दिया आपने, तो उसके फिर बाद बॉस तक पहुंचना, फिर बात का बिगड़ना, ऐसा हो सकता है। बॉस के सामने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, यानी कि अपने ऊपर काबू रखना है। आपने फ़ौरन से नहीं बोलना है, अपने तोल मोल के बोलना है कि ये जो मुझे बोलने जा रहा हूँ, ये बोलने जा रहे हो, कहीं ये मेरे मामला तो ख़राब नहीं करेगा, ऐसा सोच लेना। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अगर आप ये सोच लो
तो आप वो बोलोगे ही नहीं, जिसकी वजह से आपके मामला ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाना, किसी बहस में पड़ जाना, इसमें फिर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो जाती है, सियासत। आपके कोलीग्स ही आपके खिलाफ सियासत करते हैं, फिर आपका वहाँ से जॉब छोड़ देना, फिर ऐसे मामला बनते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे मामला को दरगुजर कर दिया जाए। अगर किसी से कुछ बोल दिया है तो उसी वक्त माफ़ी तलाफ़ी कर लें, उसका दिल से ये मैल निकल जाए। कल को वही जो आपका दुश्मन या वो बंदा जिसको आपने ऐसा कुछ बोला है, कहीं वही आपका बड़ा दुश्मन बन के सामने ना आ जाए। एक और चीज़ आपको डुबोती है, वो है आपका जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना। जल्दबाजी में बस वाइफ ने कुछ बोला, बस इसके साथ रहना ही नहीं है, छोड़ दो, मुझे अब अलग होना है, सेपरेट होना है, फ़ौरन से बोल दिया और वो मामला बिगड़ गए। या वाइफ का ऐसा करना या हस्बैंड का ऐसा करना, ये बड़े मामला बिगाड़ता है। यानी आपका फ़ौरन से तैश में आना, फिर ऐसे जल्दी में कोई डिसीजन ले लेना, चाहे वो औलाद के हवाले से हो, घर के हवाले से हो, पैसों के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो। जहाँ आप जल्दबाजी में काम करते हो, अक्सर आपके काम बिगड़ जाते हैं। ना सिर्फ आप अपने काम खराब कर लेते हो, बल्कि सामने वाले का काम भी खराब कर लेते हो। तो इससे बचना आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा। आप लोग बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं और पूरी दुनिया को ऐसा समझते हो। ये चीज़ आप छोड़ दो समझना, क्योंकि हर कोई आप जैसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसलिए लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी इस मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। आपके कंधों पे बंदूक चला कर चले जाते हैं। मीन्स के बंदूक वो चलाते हैं और नाम आपका आ जाता है। ये एक महावरतन का है। मीन्स के काम वो कर जाते हैं, आपका फ़ायदा उठा लेते हैं और भोलेपन में आप उनके कुछ काम ऐसे कर देते हो। कभी कभार मस्का पॉलिश करके भी ये लोग आपसे काम निकलवा लेते हैं, क्योंकि आपकी अगर कोई तारीफ़ कर दे, आपके लिए कोई मीठा बोल दे कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप फ़ौरन से पिघल जाते हैं। फिर उसका काम करने तक के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और वो काम चाहे नाजायज़ ही क्यों ना हो, और वो करने के बाद आप फंस जाते हो उसके अंदर, क्योंकि वो तो निकल गया जिसने करवा दिया काम, लेकिन आप लपेटे में आ गए। फिर आपके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें वो क्रिएट करके चला जाता है। आप लोग बहुत समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो, इन चीज़ों का यूज़ करो। आपके इंट्यूटिव पावर्स बड़े कमाल के, इसका यूज़ करो। अपने अपने दुश्मन को पहचानो। आप किसके लिए काम कर रहे हो? क्या वो दुश्मन तो नहीं बनेगा? क्या वो आगे आपके लिए बुराई तो नहीं कर रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि आपके लिए मुसीबत हो जाए? तो उसको सोच के अगर करोगे तो बड़े धोखे से, बड़े फ्रॉड से आप लोग बच सकोगे। बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होना, ओवर सीरियस होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये कुछ ओवर वाली चीज़ें आपके अंदर बहुत है। इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया। पोजेसिव भी कभी कभार हो जाते हो कि इसका फ़ोन नंबर तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रहा है, उसे क्यों खड़े होकर बातें कर रही थी, या उसे आप क्या बातें कर रहे थे, वो लड़की आपसे क्यों बात कर रही थी, इस तरह करना। यानी बहुत ज़्यादा पोजेसिव होना, बहुत ज़्यादा सीरियस होना, तमाम चीज़ों को लेके हद से ज़्यादा सीरियस हो जाना, इन चीज़ों पर भी आप कंट्रोल कर गए तो ये 2026 आपके लिए कामयाबियों से भरा साल है। इन चीज़ों पे अमल करके काफ़ी हद तक आप अपने मामला सही करोगे और अच्छा पैसा आते हुए, पैसा जोड़ते हुए, इन्वेस्टमेंट सेविंग करते हर तरह से 2026 को कामयाब बनाते हुए नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। जनवरी और फरवरी की वीडियोस भी आ गई, वो भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।